हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है ना। तो अक्षांश रेखा क्या होती है वो आपको बताते हैं। पहले अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती है। उसको डिटेल से बताने से पहले थोड़ा सा आपको ग्लोब के बारे में समझा देते हैं जिससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए एक हम ग्लोब लिए हैं, ये हैं ग्लोब। ठीक, देखिए पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जो गुजरती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध है। और आपको फिगर के माध्यम से भी बताया गया है, फिलहाल में आपको समझा रहे हैं ऐसे ही। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपरी को याद रखेंगे, ऊ से हो गया ऊपरी या उत्तर बोल सकते हैं। ठीक है ना। ऊपर वाले को उत्तर बोलेंगे, इस टाइप से आपको याद रखना है। इसे विषुवत रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसका दूसरा नाम भी है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना। 0 डिग्री अक्षांश या इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। इनका 3 नाम है। जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि अक्षांश रेखाएं कुछ जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, विशेष रूप से विशेष प्रकार के होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जरा ऊपर समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको यहाँ बताया गया है एक, देखिए कुछ कुछ जो रेखाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए 0 डिग्री को क्या कहते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इन्हीं का नाम है। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखो ऊपर जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश को। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री निचली यानी दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर के माध्यम से बताया गया है कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। ट्रिक ये है, देखिए मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। पा से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। रा से क्या हो गया? राजस्थान। और ग से क्या हो गया? गुजरात। और म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और झार से हो गया झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से गुजरी हुई है, ये बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो आपको इसीलिए बताया गया है ट्रिक कि आपको बढ़िया से याद हो सके। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। ठीक है। मी से मिजोरम यहाँ लिखा गया है, आप इसको लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए आपको और थोड़ा समझा देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है क्या? पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं? तो अभी बताए हैं कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये चारों नाम इनका है भूमध्य रेखा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पहले बता दें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक या वृत्त या रेखा कह सकते हैं। और
66 डिग्री दक्षिणी को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अब देखिए आपको बताते हैं, ये पूछा गया है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती है, तो अभी बताए हैं 2। अब देखिए आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए पहला प्रश्न से। एक और चीज समझा देते हैं आपको कि इसमें अक्षांश रेखा कितने होते हैं। ये तो हो गए एक विषुवत रेखा, एक हो गए। तो देखिए आपको बता देते हैं कि अक्षांश रेखा के समानांतर इसके समानांतर उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 1-1 डिग्री पर खींची गई रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है ना। विषुवत रेखा के समानांतर, अक्षांश रेखा बोलते हैं इनको, विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। तो देखिए ये 1-1 डिग्री की दूरी पर है। ठीक है ना, 1-1 डिग्री की दूरी पर है। तो आपको पता है कि ये एक वृत्त है, तो ये कितने डिग्री का कोण पर है, ये 90 डिग्री कोण पे है। तो कितने खिंचाएगा अक्षांश रेखा, तो ऊपर खिंचाएगा 90। और नीचे भी वही कहानी होगा ना, नीचे भी वही कहानी होगा, नीचे भी कितने डिग्री का है 90, यानी ऊपर भी 90 अक्षांश रेखा होगा और नीचे भी 90 अक्षांश रेखा होगा। तो 90 और 90 कितना हो गया 180, और बीच में एक है विषुवत रेखा, वो भी तो अक्षांश रेखा है सबसे बड़ी, तो हो गया 1 प्लस इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 180। आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो विषुवत रेखा मिलाकर हो जाएगा कितना 181 अक्षांश रेखा है। ठीक है ना। तो चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं फिर से। 3 नंबर देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उसे ऊपर उसे उत्तर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये आपको अभी बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विषुवत रेखा के निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो निचले वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखिए विषुवत रेखा के समानांतर प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर तथा दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए, अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर खींचेंगे समानांतर तो क्या हो गया अक्षांश रेखा हो गया। अब आपसे पूछ दे कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 111 किलोमीटर होता है। आपसे पूछे कि 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, तो कितना हो जाएगा 111.32 किलोमीटर, लगभग बोल सकते हैं 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मौसम में बदलाव किसके कारण होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिक्रमण। मौसम में बदलाव होता है परिक्रमण के कारण, और दिन रात होते हैं परिभ्रमण के कारण, जो अगला प्रश्न लिया गया है। दिन रात किसके कारण होता है, दिन रात होता है परिभ्रमण के कारण। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत और अमेरिका के जो समय अंतर है उसमें कितने घंटे का अंतर है। तो कहीं कहीं आप देखिएगा 10.5 घंटा का अंतर लिखा रहेगा, और हमारा जब गूगल पे सर्च किए तो हम गूगल को सही माने हैं 9.5 घंटा। ठीक है। और वहाँ पे समय जोन कितने हैं, 6 समय जोन है, और अपना हिंदुस्तान में एक ही समय जोन है। ठीक है ना। और सबसे अधिक समय जोन कहाँ है, यानी समय बदलते रहता है, तो रूस में है 11। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है, यानी 2 अक्षांशों के बीच वही हुआ कि कितना होते हैं 111.32 किलोमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको बता दिए हैं। 2 देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो समय पूछे तो 4 मिनट, और दूरी पूछे तो 1132 किलोमीटर। वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।